जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मार्कोस कमांडो की। जी हां, दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक मार्कोस कमांडो, जिसका गौरव सिर्फ और सिर्फ भारत को प्राप्त है। क्या इनका वर्क होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन लोग मार्कोस कमांडो में भर्ती हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, वेट क्या रहेगा, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में एक होते हैं। टेररिस्ट अटैक तो आपने देखा होगा कि केवल और केवल वायु के माध्यम से नहीं, मतलब कि केवल जो हमारी सेना है वो तीन तरीके की सेना होती है: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी आर्मी के पास रहती है। वायु के माध्यम से जो अटैक होते हैं वो वायुसेना के पास। लेकिन समुद्रों में भी टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी किसके पास है? उनकी पूरी जिम्मेदारी है मार्कोस कमांडो के पास। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक कमांडोज होते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी समय टेररिस्ट अटैक होता है तो ये बड़ी ही मुस्तैदी के साथ वहाँ मौजूद रहते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी गन नहीं है जो इनको चलाने के लिए इनको ट्रेनिंग ना दी गई हो। हर एक कड़ी परिस्थिति से इनको गुजरने के लिए एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई हॉस्टेज है, अगर किसी ने बंदी बना रखा है, समुद्र के ऊपर और समुद्र के अंदर दोनों ही तरीक़ों से ये काम करते हैं। तो जानते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस समय वैकेंसी जो आई हुई है वो आई है नेवी एमआर और एसआर की। एमआर के लिए आपको चाहिए 10th क्वालिफिकेशन और एसआर के लिए 12th क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। जो बच्चे नेवी में सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो एमआर के थ्रू हो चाहे वो एसआर के थ्रू हो, जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आती है मार्कोस कमांडो की टीम। और इन्हीं में से जो सबसे टफ बच्चे होते हैं मेंटली और फिजिकली, उनका सिलेक्शन मार्को कमांडो के लिए किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही टफ होता है। सबसे पहले तो आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और इस 3 महीने में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट लिया जाएगा। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आप गुजारा जाएगा आपको कि आप वाकई में मार्कोस कमांडो बनने लायक हैं या नहीं हैं। जब ये 3 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है और इसी 3 महीने में लगभग 70% बच्चे बाहर हो जाते हैं इस मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में। ठीक है, बाकी के जो 30% बच्चे बचते हैं उनको फिर अगले दौर के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की। इस 2 साल की ट्रेनिंग में आपको हवाई जंपिंग, मतलब पंजी जंपिंग जिसको कहते हैं, समुद्र के अंदर रहना, समुद्र के अंदर लंबे समय तक अपनी सांस को रोके रखना, गन चलाने की ट्रेनिंग देना, कीचड़ में क्रॉलिंग कराना, हर एक चीज़ आपको सिखाया जाता है। लेकिन इसमें भी लगभग इस 30% बचे हुए में लगभग 20% बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब जो 10% बच्चे बचते हैं उनकी फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है और इस टफ ट्रेनिंग में उनको जी तोड़ मेहनत करना होता है। और जो इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर लेता है उसको फिर अगले 6 महीने के लिए फॉरेन में ट्रेनिंग दिलाई जाती है। जी हाँ, विदेशों में इसकी ट्रेनिंग होती है और हर एक तरीके की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट से लगाकर बेसिक जो आपकी होती है वो भी, और सभी तरीके के गन चलाना, ऑपरेशन को हैंडल करना, भूखे प्यासे रहना, हर एक चीज़ सिखाया जाता है कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां आपको 2 दिन खाना नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति के लिए भी उनको ट्रेन किया जाता है। बहुत ही टफ ट्रेनिंग के बाद जब एक कमांडो निकल कर आता है तो उसे बोलते हैं मार्कोस कमांडो। और इनकी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो इनका काम रहता है देश की रक्षा करना समुद्र के माध्यम से। तो केवल और केवल 100 में से जब 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उसमें केवल एक बच्चा मार्को कमांडो बन पाता है। 100 में से केवल एक बच्चा मार्कोस कमांडो बनने के लिए एलिजिबल होता है। तो किसके अंदर दम है, किसके अंदर कैपेसिटी है, किसके अंदर क्वालिटी है जो देश की सेवा
इस तरीके से करेगा। अपनी राय मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं मार्कोस कमांडो बनना तो सबसे पहले आप ज्वाइन करिए इंडियन नेवी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।